युवा लड़का अचानक मेहनत करने का मन नहीं हुआ। उसने अचानक अपनी 60 साल की बीवी को चूम लिया। लड़के की इस हरकत से औरत का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार अब तक उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उस औरत का अंदर ही अंदर मन उत्तेजना से भर गया था। महिला ने सूट पहना, पलटी। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी, जैसे वो फिर से अपनी जवानी में लौट आई हो। उसके अंदर कोई अनकही गर्माहट धीरे धीरे फैलने लगी थी। युवा लड़का बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसे पता था कि अगर वह उसे सच में खुश करना चाहता है तो उसे और वक्त देना होगा। यह चलन नया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वह घाट पर गया, कोट उतारा, तलवारबाजों जैसी कपड़े पहने, पानी में उतर गया और गाना गाने लगा। उसकी आंखों के सामने वही थी, लेकिन तभी अचानक उसका परिवार वहां आ पहुंचा। वह घबराया, फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर शांत रहने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर की उस मुलाकात के बाद अकेली औरत ने एक बार गहरी सांस ली। उसने अपने पालतू कुत्ते को गोद में लिया, एक गिलास वाइन डाली, अकेले ही पीने लगी और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उस रात जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वही सामने वाले जाने पहचाने मोड़ पर एक आदमी दिखा। अमीर औरत को गुजरते देख उसने टोपी उतारी, उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो नजारा औरत के दिल के सबसे नरम कोने को छू गया। युवा आदमी ने कहा कि वो गलती से एक हादसे में घायल हो गया है और फोन उधार लेकर किसी को कॉल करना चाहता है, पर जब उसने फोन उठाया तो उसके हाथ की नस गलती से कट गई थी। वो औरत उलझन में थी। 2 घंटे बीत गए। उसने सुझाव दिया कि वह उसके घर पर इंतजार कर ले। वो दोनों खामोशियों में खो गए। बिना कहे एक अनजाना प्यार पनपने लगा। उसी वक्त मानो कोई जादू उन पर उतर आया हो। दोनों भीग चुके थे। आदमी ने नकली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। औरत ने कपड़े बदले, बेडरूम से बाहर आई। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। आदमी ने पूछा, आप यहीं रहती हैं? वो घबरा गई, धीरे से बोली, हाँ, और मेरा बेटा भी यहीं रहता है। उसने जैसे ही अपनी जैकेट दोबारा पहनी, अचानक उसने फिर से जैकेट उतारी और अपना सीना खोल दिया। उसके 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। औरत हैरान रह गई, उसकी नजरें अनजाने में वहीं ठहर गईं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, जो भी मुझ पर भरोसा करेगा उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अमीर औरत शांत रही। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद उसने कॉफी बनाई ताकि इस गर्म माहौल से थोड़ी देर के लिए बच सके। जब वह कॉफी लेकर लौटी तो उसने उसकी तरफ देखा। अब वो एब्स फिर से जैकेट के नीचे छिपे हुए थे। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। वो टीम का कॉल था। शियाओ हुआ XIAO को उठकर जाना पड़ा। पूरी रात सोचने के बाद फूपो फूपियो खुद ही रेस्क्यू स्टेशन पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात शियाओ हुआ से हुई, जो स्टाफ के साथ था। उसे पता चला कि रेस्क्यू का खर्च $200 देना होगा। फूपो ने बिना एक पल सोचे तुरंत पैसे दे दिए और बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। शियाओ हुआ उसका एहसानमंद हुआ। उसने फूपो को घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी। शियाओ हुआ ने फूपो को एक हरे भरे जंगल के रास्ते से ले गया। आखिरकार वो दोनों चुप थे। हल्की हवा चल रही थी। चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत था। फूबो ने बालों को चेहरे से हटाने के लिए हाथ उठाया, तभी शियाओ हुआ ने उसका हाथ थाम लिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उस पर हल्का सा चुंबन दिया। फूबो ने इनकार नहीं किया। उसे बस ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे शरीर में कोई मीठी बिजली दौड़ गई हो। अगले दिन फूबो को एक थैला मिला। अंदर कुछ कपड़े थे और 200 युआन रखे थे। वो तुरंत समझ गई कि ये शियाओ हुआ की तरफ से था। उसने उसे फोन किया, पर कॉल कट गया। फूबो खिड़की तक गई और नीचे देखा। शियाओ हुआ नीचे खड़ा था, हाथ में कुत्ता पकड़े हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब 60 साल की हो चुकी हूँ और तुम अभी जवान हो। तुम्हारे लिए तो अनगिनत रास्ते खुले हैं। इतने में कुत्ता अचानक भागकर एक अजीब से हवेली जैसे बगीचे में चला गया। शियाओ हुआ हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ा और फूबो भी कुत्ते को खोजने में लगी रही। तभी अचानक उसके सामने वही नौजवान फिर से आ गया। फूबो हैरान रह गई, पर यह कोई निजी जगह नहीं थी। लेकिन शियाओ हुआ, जिसे लोग छोटी आग कहते थे, ने किसी बात की परवाह नहीं की और सीधा पानी में कूद गया। फूपो किनारे पर खड़ी होकर उसे आवाज देती रही, वापस आ जाओ, पर वो मुस्कुराते हुए बोला, आप खुद आइए। वो कुछ दूर जाकर पानी के नीचे छिप गया। फूपो ने झिझकते हुए खुद को पानी में झुकाया। तभी शियाओ हुआ ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पानी में खींच लिया। जैसे ही पानी की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ी, फूपो की सारी चिंताएं और परेशानियां जैसे बह गईं। उस पल के बाद दोनों की जिंदगी सच में खुशियों से भर गई।